हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नाउ इंग्लिश विद राज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। उसमें हम लोग कवर किए थे कि लैंग्वेज को कैसे सीखा जा सकता है, उसमें कोर स्किल का भी बात हुआ था। तो इस वीडियो लेक्चर में, यानी कि ये जो वीडियो लेक्चर है सेकेंड फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का लेक्चर वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ ग्रामर, व्हाट इज़ वर्ड, लेटर एंड सेंटेंस। तो इन 6 चीज़ों पे ये वीडियो आधारित है और ये फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। आप अगर इंग्लिश को जड़ से समझते हैं, जड़ से जानते हैं, तो आपकी नॉलेज में इंक्रीजिंग होता है, आप अच्छा से समझ पाते हो इंग्लिश को। अगर एक वही कंपेयर करते हैं जो व्यक्ति नहीं जानता है, जो लर्नर नहीं जानता है इतना बेसिक चीज़ों को, उसका समझने का तरीका, कंसेप्ट वो अच्छा से नहीं समझ पाता। तो आइए बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं स्पोकन और फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे इंग्लिश का निचोड़ वीडियो लेकर आया करता हूँ। वीडियो का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आएगा, यहाँ पे कर्नर पे या इधर आएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो आइए बोर्ड पे हम समझते हैं एक एक करके डिटेल्स। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा होता क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा क्या है, भाषा क्या होता है। भाषा द सिस्टम ऑफ अ साउंड एंड राइटिंग that human beings use to express their thoughts, idea and feelings. The system of sounds and writing, यानी कि ध्वनि और लेखन प्रणाली का, यानी कि ध्वनि और लेखन प्रणाली जो ह्यूमन बींग्स, जो मानव यूज टू एक्सप्रेस, मानव यूज करता, उसका प्रयोग करता है एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सप्रेस क्या, एक्सप्रेस दर्शाने के लिए। देयर अपना, थॉट्स यानी कि विचार, थॉट्स अपनी सोच, आइडिया विचार एंड फीलिंग अपने मनोभावों को, यानी कि सिस्टम ऑफ साउंड। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड and writing that human beings use to express their thoughts, idea and feelings। यानी कि भाषा ध्वनि और राइटिंग का प्रणाली है जो इंसान, जो मनुष्य यूज करता है, प्रयोग करता है एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस दर्शाने के लिए, अपना थॉट, आइडिया एंड फीलिंग्स। तो ये हुआ व्हाट इज लैंग्वेज। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ और निचोड़ चीज़ है। इस चीज़ को जानना हर एक इंग्लिश लर्नर को, इंग्लिश लवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा है क्वेश्चन, व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। इसका आंसर देखिए, इंग्लिश इज अन इंटरनेशनल लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज दैट वी यूज टू स्पोकन, रिटन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अंग्रेजी अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ग्लोबल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लैंग्वेज है, दैट जो, जिसका हम वी यूज टू, हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, किस लिए, स्पोकन एंड रिटन, यानी स्पोकन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में यूज़ करते हैं। कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इसलिए ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और हम यहाँ पे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट। हम जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के हिसाब से पढ़े, लैंग्वेज के मुताबिक पढ़े तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड वाइड बोला जाता है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है।
तो व्याकरण का आंसर होगा द रूल ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। द रूल ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा का जो नियम होता है, एक भाषा का नियम यानी कि किसी भी भाषा का नियम इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी भाषा का नियम ग्रामर कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे आंसर दे सकते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सेट ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर सेट ऑफ प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों का सेट, वो लैंग्वेज में, यानी कि लैंग्वेज में हम जो यूज करते हैं, जो सिद्धांत यूज करते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड ग्रामर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा डिटेल समझ में आ रहा होगा, और हाँ, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटर, अक्षर क्या है। तो आइए समझते हैं बोर्ड पे। व्हाट इज लेटर, अक्षर क्या है। व्हाट इज लेटर, अक्षर क्या है। तो देखिए लेटर इज अ यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि अक्षर एक इकाई है एक भाषा का, यानी कि एक भाषा का, कोई भी भाषा का यूनिट होता है लेटर। यानी लेटर इज अ यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि लेटर क्या है जी, अक्षर क्या है, यूनिट है, एक इकाई है किसी भी भाषा का, एक भाषा का इकाई होता है लेटर, अक्षर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे, लेटर is a smallest unit of any language, किसी भी भाषा का लेटर क्या है, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। लेटर क्या है, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। यानी कि हम भाषा सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें लेटर को समझना होता है, और हम जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, वर्णमाला जिसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को ही वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में, और अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं। कुल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। तो वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अभी जो हम समझ रहे हैं व्हाट इज लेटर, तो लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई लेटर कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ड क्या है, व्हाट इज वर्ड। बोर्ड पे समझते हैं जी, व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है। व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या है। ध्यान से समझिएगा, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह। शब्द क्या है जी, अक्षरों का समूह है, विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि पूर्णतः, पूर्ण रूप से आपको मीनिंग दे, अर्थ दे। यानी कि शब्द वह चीज है, यानी कि अक्षरों का समूह शब्द है। अब उसका कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा CAT, कैट। कैट मीन बिल्ली होता है जी, बहुत अच्छा, ये समझ में आ रहा है आपको, बिल्ली। अगर यहीं पे हम लिखते हैं ATC, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल नहीं जी। तो ये आपका शब्द नहीं हुआ, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। कंप्लीट सेंस नहीं निकला, इसका मतलब कि ये वर्ड नहीं है। ऐसा वर्ड जिसका अर्थ निकले वो कहलाता है वर्ड। लेटरों का समूह, और वो समूह जो अर्थपूर्ण हो, कंप्लीट मीनिंग दे, वो हमारा कहलाता है वर्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट और सबसे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हाट इज सेंटेंस। देख सकते हैं व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। आंसर देखिए, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। अ मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब यूनिट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का इकाई, शब्दों का इकाई। और वो इकाई कैसा होना चाहिए, अ मीनिंगफुल, जिसका पूर्णतः अर्थ निकले, जिसका अर्थ हम समझ पाए। एज फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मुझे काट कर सेब दो।
मुझे काट कर सेब दो। क्या ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ये सही है? मुझे काट कर सेब दो, बिल्कुल नहीं, ये गलत है जी। ये कैसे गलत है? जैसे मुझे काट कर, यानी पहले मुझे ही काट दो फिर सेब दो, मुझे काट दो फिर सेब दो, ये तो गलत हुआ जी। ऐसे आप बोलते हैं नहीं, ये सेंटेंस ये गलत है, इसका अर्थ गलत निकलेगा। भले हम ऐसे बोल देते हैं मुझे काट कर सेब दो, ये गलत सेंटेंस है। आपको बोलना ही है तो बोलो ऐसे कि सेब काट कर मुझे दो, सेब को काटो और फिर मुझे दो। ऐसा नहीं कि मुझे ही काट कर सेब दो, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, बच्चे को उबाल कर दूध दे दो, बच्चे को उबाल कर दूध दे दो। तो क्या बच्चे को उबालना है या दूध उबालना है? सबसे पहले दूध उबाल कर बच्चे को दे दो, ऐसा नहीं कि दूध नहीं बच्चे को उबाल कर दूध दे दो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा जिसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा वाक्य जिसका कंप्लीट अर्थ निकले। जैसे मैं यहाँ पे मैं एक और वाक्य लिखता हूँ, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसमें कितने शब्द है? ये सब शब्द ही है जी। यू एक शब्द हुआ, इसमें 3 लेटर हैं अक्षर से। आर एक शब्द हुआ, इसमें 3 लेटर हैं। गोइंग इसमें 5 लेटर हैं जी, इसको भी प्लस कर दिए। टू TO 2 लेटर हैं, प्लस कर दिए। मार्केट 5 लेटर। इसका मतलब गौर से देखें आप तो अक्षरों का समूह कहलाता है शब्द, और शब्दों का समूह कहलाता है वाक्य। आइए हम क्या समझे हैं ना समझे हैं, इसको पूरा डिटेल्स में एक समर अप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा आपको कि हमने क्या सीखा इस वीडियो से। और ये वीडियो का उद्देश्य ही है कि आप फिर दूसरा वीडियो ना देखें। इस वीडियो को समझने के बाद एक बार नहीं, बार बार इस वीडियो को देखें। एक बार नहीं समझ में आया, बार बार इस वीडियो को देखें और डिटेल समझें। और हाँ, पहला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख ले जो है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर। तो आइए वीडियो को समर अप कर लें। तो इस वीडियो में हमने 6 चीज़ों को कवर किया फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, जो सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसमें लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज वह चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने इमोशन, फीलिंग्स को, आइडिया को दूसरे के पास पहुंचाते हैं, शब्दों से बोलकर, स्पोकन फॉर्म में या रिटन फॉर्म में। ये लैंग्वेज हुआ। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड बोला जाता है। और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी हम यहाँ पढ़ते हैं, और ये एज अ लैंग्वेज तो है ही। अब आगे हमने पढ़ा था ग्रामर, यानी कि व्याकरण क्या है? व्याकरण सेट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि नियमों का जो सिद्धांत होता है उसे हम ग्रामर कहते हैं। आसान शब्दों में मैं बहुत छोटा उसका आंसर दिया हुआ हूँ, बहुत छोटा करके, कि ग्रामर क्या है। उसके बाद से हमने पढ़ा लेटर। लेटर क्या होता है? व्हाट इज लेटर? लेटर किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। जैसे में आप जो पढ़ते हो ABCD, ये सभी क्या है जी? आपके लेटर हैं, एक एक लेटर। आगे बढ़ते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? शब्द। शब्द यानी कि यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि ये जो लेटर है इसका ग्रुप बना देते हैं, वो शब्द हो जाता है। जैसे मैंने लिखा APPLE, एप्पल। एप्पल मतलब होता है शेप, और इसमें ये ग्रुप है, यानी कि अक्षरों का ग्रुप, समूह। देख रहे हैं ना, यहाँ पे अक्षर है, 5 अक्षर है, पांचों को एक में कर दिए, एक अर्थ निकला, ये एक शब्द बना, और शब्द का अर्थ भी निकल रहा है, जिसका मतलब हो रहा है एप्पल। एप्पल मतलब होता है सेब। अब लास्ट वन जो था हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या? वाक्य। वाक्य वह कहलाता है, यानी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, और जिसका कंप्लीट सेंस निकले। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस दे, यानी कि वाक्य वह है जिसका पूर्णतः अर्थ निकले, जो हमें समझ में आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का थर्ड जो आएगा लेक्चर, उसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, एंड द साउंड पे हम फोकस करेंगे
कि जो आपका वाउल्स होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, उस पर हम फोकस करेंगे थर्ड वीडियो लेक्चर में, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में।